क्लास कल हम लोगों ने एक लेक्चर कवर किया था। एक क्या 2 लेक्चर हो गए थे। ठीक है ना, आज तीसरा लेक्चर है। दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा सा जीवन में आने वाला है दुख। दुख मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा लेवल उठेगा। ठीक है ना, और अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9 की देख रहे हैं तो उसमें शायद अगर आप कवर कर पाए तो लास्ट एक्सरसाइज शायद 1.5 आप इसको देखने के बाद कवर कर ले जाएंगे। यहाँ से कवर हो जाएगा जो चीज हम बता रहे हैं। पहले उस चीजों को थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजों को जान लीजिए। पहली चीज हमने लिखा ए अपॉन बी की पावर एन। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूं। अगर हम इसको लिख दें बी अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस एन। ये कन्वर्जन होता है एन का माइनस एन में। अगर ये मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होने का मतलब इन द सेंस कि अंश और हर आपस में उलट जाए। ठीक है ना, इनवर्स हो जाए तो ये क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। जैसे हमने लिखा ए अपॉन बी की पावर है माइनस एन, तो ये क्या आ जाएगा बी अपॉन ए की पावर एन। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास 8 में एक चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये चैप्टर था। इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मतलब इन द सेंस की कुछ चीजें रिकॉल करके चलिएगा। रिकॉल क्या कीजिएगा, जैसे हमने लिखा √2। ध्यान से मेरी बात समझना, इसको समझने का प्रयास करना। लिखा है √2, तो ये 2 नहीं, ये √2 की पावर 1/2 लिखा हुआ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना ध्यान रखेगा, अगर केवल रूट लगा है, अगर केवल ये लिखा है, हमेशा हम यहाँ पे 2 लेते हैं, एज्यूम करते हैं 2। एज्यूम क्या मतलब, होता ही है यहाँ पे 2। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो मेरे भाई तब यहाँ जो भी मान लीजिए यहाँ x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। ये हो जाएगा x की पावर 1/3। ये हो जाएगा x की पावर 1/5 और ये हो जाएगा x की पावर 1/7। कहने का मतलब इस रूट का मतलब होता है पावर जिस भी मतलब जिस लेवल पे रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक तो ये चीज जान लीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा हम और समझाने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं अभी। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हालांकि लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस समझ लीजिएगा। ए अपॉन बी की पावर एन बराबर बी अपॉन ए की पावर माइनस एन। अगर इसको रिवर्स कर देंगे पावर माइनस में हो जाती है। अगर ये माइनस में पावर, इसको रिवर्स कर देंगे पावर प्लस में हो जाती है। दूसरी स्क्वायर स्क्वायर रूट में आपने देखा होगा √2 की पावर हाफ लग जाती है। अगर ये ऐसा लिखा तो ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा लिखा तो ये ऐसा हो जाता है। अगर ये ऐसा लिखा तो ये ऐसा लिखा है तो ये ऐसा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं हम इसको। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ रूट के बाहर 2 नहीं लिखा हुआ है तो भी आप पावर हाफ ही लेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वहां 2 लिखा है। अगर कुछ और होगा तो वहां लिखा जाएगा। कुछ नहीं लिखा तो आप 2 मान के चलिए कि वहां 2 लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज, हमने कल एक चीज बताई थी, इफ बेस सेम। एक बार रिमाइंड करा देते हैं हम। इफ बेस इक्वल या सेम इन मल्टीप्लाई पावर एड इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट। समझ में आ रहा है ना? पावर ऑन पावर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझिएगा ध्यान से। हालांकि इसमें बेस सेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इस वाले में। बाकी दोनों में अगर बेस सेम होगा तो ही ऐसा होगा, इसमें बेस सेम नहीं होगा। ऐसा कोई कंसल्ट नहीं होता है कि बेस सेम। बेस, इसमें बेस एक ही होता है। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 2 ध्यान समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। हमने लिखा 2 की पावर 7 की पावर 5, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 35, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने लिखा 2 की पावर 7 की पावर 1/2। ध्यान समझना इसको। हमने लिखा 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/2, यही लिखेंगे आप। इसको अपॉन 1 लगाएंगे तो 2, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में 2, मतलब ये क्या आ गया 7/2 आ गया। फिर से समझना,
हमने लिखा 2 की पावर 2 की पावर हाफ, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं इसके अंदर 2 की पावर 2, बतिया सेम है होगा लाल। ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए आप, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा हो, डीपली मतलब इन द सेंस कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ो, उसके अंदर ये होता है कि 2 × 2 होता है, और रूट के अंदर कोई चीज दो बारी होती है तो वो एक बार क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट है, आंसर दोनों का सेम आएगा। बट अभी हम जो यहाँ यूज करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? नहीं समझ में फिर से देख लीजिए एक बार। 2 की पावर 2 टू की पावर 7 की पावर 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 35 आ गया, 7 × 5। दूसरी चीज 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 2 की पावर हाफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा नहीं पढ़ा तब भी जान लीजिए, ऐसा ही होता है। रूट के अंदर कोई चीज दो बारी होती है तो एक बारी बाहर आती है। अगर कोई चीज एक ही बार है तो अंदर ही रह जाती है वो बाहर नहीं आती। ये 2 की पावर 2 हो गया, 2 × 2 हो गया, यहाँ से एक बार ये बाहर आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से 2 काट दिया, 2 की पावर क्या आ गया? 1, मतलब सीधे। अब आप बोलेंगे सर जी 1 कहाँ गायब होगा? मेरे भाई 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है। कुछ भी लिख दीजिए, अब A की पावर 1 यही होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, या फिर आगे चलें। स्क्रीन इसमें क्या ही स्क्रीन शॉट लोगे, बस समझते रहो। बाकी क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तब उसमें देखना। चलिए। चलिए पहली चीज, अच्छा एक चीज अब हो गया, मतलब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। चलिए। अच्छा एक चीज और, अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने के लायक है, इसलिए हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन लिखने के लायक नहीं होगा तो आपको नीचे दिख जाएगा क्वेश्चन, बगल में दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। वो प्रिंट किया हुआ या फिर लिखा हुआ है नोट, कैसे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जैसे क्वेश्चन बड़ा होगा। जैसे कभी कभार लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल क्वेश्चन, जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। अमूमन क्वेश्चन है, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हीरोज फार्मूला, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेटर, इन सब के फॉर्म, मतलब क्वेश्चन लिखा हो, नीचे क्वेश्चन लिखा होगा थोड़ी देर के लिए, 20 25 30 सेकंड के लिए। हम क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप क्वेश्चन को ठीक से लिख लें। लिखने के बाद फिर आप वीडियो पे आए, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना। या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है ना, उसको क्रॉप करके मतलब अलग से रख लें फोन वगैरह में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करते हैं। वो जैसा आप कंफर्टेबल समझे वैसा आप कर सकते हैं। हमको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, बस जब तक हम, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे यहाँ दिखेगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ना बंद कर देंगे तो वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा, तब हम बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिखाएंगे, सॉल्व कब कराएंगे। ठीक है ना। चलिए, अभी क्वेश्चन लिखने के बाद हम लिख दें, जैसे कल क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, 13 की पावर 21। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 0 1 5 और 6 होगा यूनिट डिजिट पे, तो उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे फिर वही आ जाएगा, 0 1 5 और 6। दूसरा कॉन्सेप्ट था 4 और 9 का। 4 में पावर इवन होगी, पावर क्या होगी? इवन होगी, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 6 आएगा। अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट 9 का था। यहाँ अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था 2 3 7 और 8। इनकी पावर कुछ भी हो, उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड मारो, उसके बाद जो रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को इसके ऊपर लगा दो और मल्टीप्लाई करते हुए आंसर निकाल दो। ये कल हमने समझा दिया था। अगर नहीं जानते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पुराना लेक्चर पहले देख के आइए। ठीक है। दूसरी चीज ये उन बच्चों के लिए नहीं जो केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी आपके एग्जाम में नहीं आता बाबू। ठीक है ना। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर कर भी रहे हैं तो पहले लेक्चर देख के आए फिर समझें। ठीक है ना। खैर, 21 को 4 से डिवाइड करो लाल। अब हम बहुत ज्यादा डीपली एकदम डिवाइड वाइड करके दिखा रहे हैं क्लास 9 के लड़का को। 4 5 20, कितना आ गया? 1 आ गया। तो 13 की पावर 1 लगा दीजिए।
कितना आ गया आंसर? 13, तो यूनिट पे क्या आ गया? 3 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप चाहे तो 13 को 21 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, लंबा जाएगा ये। ठीक है ना, बहुत लंबा, मतलब ठीक ठाक लेवल पे 21 बार 13 लिखने में ही बोर्ड भर जाएगा। ये करने बैठे हैं, पढ़ाने आए बोर्ड भरने आए? इंक खत्म होता परीक्षा में आता ही जब। खैर, मिटा इसको। चलिए, उम्मीद है आप करके आए होंगे इस क्वेश्चन को, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ऑनलाइन वालों को यही मौज होता है, क्वेश्चन किए हैं नहीं किए हैं पता ही नहीं। चले, क्वेश्चन 2 लिखते हैं बोर्ड पे हम। 8 की पावर -4/3। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, वरना जीवन में बहुत लंबा चौड़ा वाला दुख आने वाला है। डिवाइड बाई 2 की पावर -2। 2 की पावर -2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है हाफ। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जितने लोग इस क्वेश्चन को पहली बार तो टेंशन, अभी कुछ लड़का टेंशन में आ गया होगा, अरे बाप हो बाप, चैप्टर शुरू नहीं किए सबसे पहले ये दाग दी। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा जीवन में दुख आएगा, जो पहली बार देख रहे हैं। हम जो समझाने जा रहे हैं उसको समझते रहिएगा, जीवन में दुख आना कम हो जाएगा। लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। भागिएगा तो फिर भागिए ही गया लाल। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा। अब ध्यान समझना, सबसे पहले इस वाले पार्ट को यहां से उठा लो, थोड़ी देर के लिए उठा के यहां लेके चले आओ। देखो, 8 की पावर क्या आ गया? -4/3। अब 8 जो होता है मेरे भाई ना, वो 2 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 3, बगल में देख लीजिए। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8। तो क्या हम इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर -4/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने एक चीज बताई थी कि पावर ऑन पावर क्या होता है लाल? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 माइनस में 4/3, यहां तक कोई दिक्कत? 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर -4। बोलो। अच्छा, अभी एक चीज हमने और बताया था, थोड़ा सा इसको समझने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है 5, तो ये केवल 5 नहीं लिखा है लाल, इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। 5 × 1, आंसर 5 आएगा। 5 की पावर 1, आंसर 5 आएगा। 5/1, आंसर 5 आएगा। और किसी तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, और किसी तरीके से लिख सकते हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? खैर इसको, हाँ, एक चीज और लिख सकते हैं, इसको इसको +5 भी लिख सकते हैं, आंसर 5 आएगा। मतलब और एक दो तरीके हैं, ठीक है ना, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। बाकी जो भी है बता देंगे, हमको वीडियो में बताते रहेंगे। अब बस इन चीजों को ध्यान रखिए। 5 अगर है तो इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं, सबका आंसर 5 ही आएगा। इवन 5 ही नहीं, यहाँ कुछ भी ले लीजिए आप, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबको इसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। X/1, Y/1, Z/1, A की पावर 1, B की पावर 1, C की कुछ भी। ठीक है ना, इतने तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, हमने लिखा 2/1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या आ गया? -4। बोलो। अभी हमने कहा था कि अगर आपको ऊपर से माइनस पावर हटानी है, मतलब पावर अगर माइनस में उसको प्लस में करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उलट दो, इनवर्स कर दो इसका। तो इसको क्या लिख दोगे? 1/2 की पावर 4। कहने का मतलब लाल, ये जो आया आपका ना, उससे ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो इसको। मॉडिफाई कैसे करोगे? अगर आपने पढ़ा हो तो अभी हमने, मतलब पहले वाले में बताया था हमने, A की पावर m अपॉन में A की पावर, सॉरी 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 सॉरी, B की पावर m, B की पावर m। समझ में आ रहा है ना? ये क्या लिखते हैं इसको? A/B की होल पावर m। अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अब इसको देख लीजिए, यह क्या आ जाएगा? 1 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाता है। अब इसमें भी किसी को डाउट होता है, हाँ देख लो। 1 = 1 की पावर 4 और 1 × 1 × 1 1 ये आंसर 1 ही आएगा। और अपॉन में 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 की पावर 4 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16 कितना आ गया इसका आंसर? मतलब आप सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्लास 9 के बिहार पे थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए तो टफ लगेगा लाल आपको। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए हैं, कोई अदर किताब पढ़े हैं, तो थोड़ा सा इजी लग सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब इसको उठा लीजिए, 2 की पावर -2। 2 की पावर क्या लिख दिया हमने? -2, इसको उठा लिया हमने। अब पावर माइनस में है तो गुरु रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 2। और अभी पढ़ के आए हैं 1 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 1, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 1/4। यहां तो कुछ दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो हमसे। नहीं है? चलो नहीं है, देखो फिर। 8 की पावर 4/3 ये कितना आ जाएगा? 1/16, अभी निकाले थे। डिवाइड बाई 2 की पावर -2 कितना आ जाएगा? 1/4। यहाँ इसको लगा दीजिए। पावर कितनी है? हाफ। अच्छा, हाफ पावर मतलब क्या होता है? रूट। यही तो होता है, हाफ पावर मतलब क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। आइए देखते हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ डिवाइड लगा हो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/16 मल्टीप्लाई 4/1, ये कितना आ गया? हाफ। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 4 जा 16, कितना आ गया? ये 1/4 की पावर हाफ। इसको रूट लगा दीजिए आप, रूट अंडर 1/4। अब ध्यान समझना, इस वन को, मेरे भाई, इस वन को आप 1 की पावर 1 × 1 ऐसा लिख सकते हैं, तब भी 1 ही आंसर आएगा। और इसको 2 × 2। और अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था, रूट के अंदर कोई चीज 2 बार होती है तो एक बार बाहर आ जाती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/2। ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक ठाक लेवल इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लेवल बहुत हाई है इसका, हल्का फुल्का लड़का भाग जाएगा। ठीक है ना, अगर आप टिके हुए हैं तो आप ठीक ठाक लेवल के हैं, मतलब आप समझना सीखना चाहते हैं। और अब भाग गए तो भाग गए, फिर उसमें अब उनको बोलने क्या मतलब, जो भाग गए। सुन थोड़ी रहे हैं हमको जो भाग गए। ठीक है ना, अगर आप टिके हुए हैं तो आप इसको समझिए, और ऐसा ही दो चार इसी क्वेश्चन को 2 3 बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो कई सारे कॉन्सेप्ट आया, समझना ध्यान से। सबसे पहले तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट आया, दूसरा पावर वाला कॉन्सेप्ट आया, तीसरा डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आया, चौथा इसकी पावर माइनस वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करने वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद यहां से पावर वाला कॉन्सेप्ट आया। मतलब 4 5 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो लगभग लगभग 5 से 6 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में सीख के चल जाएंगे। समझ में आया? सेम वही तरीका, यहाँ पे 2 की पावर -2 यहाँ लगा दिया। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट, माइनस पावर माइनस वाला कॉन्सेप्ट, इसको उलट दी पावर प्लस वाला कॉन्सेप्ट, फिर इसको निकाल दी यहाँ से स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। अब दोनों को यहाँ पुट करके आंसर निकाल दी, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, फिर पावर 1/2 लगा, रूट वाला कॉन्सेप्ट। लो 8 10 कॉन्सेप्ट यहीं पड़े हैं। फालतू लिविट लिविट करते रहते, हाँ नहीं रहे हम। सीखना पड़ता है लाल, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। दोस्तों के साथ घूमने से कुछ नहीं होता। समझ में आया? पढ़ना पड़ता है। खैर, हम जिसके लिए बोल रहा हूँ कि वो आज वीडियो देखेगा, समझ जाएगा। चलिए। मिटाते हैं इसको। हाँ, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप 3 4 बार लगाइएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके समझ में आ जाएगा। कम से कम 4 बार इस क्वेश्चन, 5 बार इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। 23 प्लस में 2 की पावर 2। ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से। ठीक है, सॉरी, ब्रेकेट गलत लगा दिया लाला, ये छुटकुआ लगेगा ब्रेकेट यहाँ। 23 प्लस 2 की पावर 2, इसको ब्रेकेट को बंद कर दीजिए, और यहाँ आ जाएगा 2/3 प्लस में 140 माइनस में 19 की पावर हाफ। समझ में आया? और लाल, इस पूरे की पावर ना, यहां से इस पूरे की पावर, अब आया ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन, 2 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा? टू। देखो कुछ अब भी ऐसा क्वेश्चन करता है, देखो आप कितना कितना टेंशन में आ जाओगे, आप एकदम टेंशन में। अरे गुरु जी गजब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, आप कुछ भी बताते रहते हैं ना भाई। समझना पड़ता है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? और अगर आपको लेवल आपका बढ़ाना है, हाँ, तो दोस्ती यारी छोड़नी पड़ती है। आओ। टारगेट कर लिया आज बेचारे। 23 + 2 की पावर 2 की पावर 2/3। सबसे पहले ये वाला स्टेप उठाया हमने, यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट किया। गया 23 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा लाल? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये वाला कहाँ लगा? छोटका लगेगा यहाँ। छोटका ब्रैकेट। ये कितना आ गया? 2/3। 23 + 4 कितना हो जाएगा? यह नहीं आता, उंगली जोड़ रहे हो। 27 की पावर 2/3। ध्यान समझना, 27 को आप क्या, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना? हालांकि अभी कॉन्सेप्ट आएगा भी आगे। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा 16, ध्यान समझना। 16 लिख दिया हम अभी। यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट, इसलिए हम समझा देते हैं। हालांकि ये क्यूब में ही आता है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये क्यूब ही होता है। ठीक है ना? जैसे 16 आया, तो आप 16 को मेरे भाई 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से इस क्वेश्चन का। 16 क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 की पावर 4, और 4 की पावर 2 दोनों लिख सकते हैं आप। लिखना क्या पड़ेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे हमने कहा 16 की पावर 1/4, तब आप ये दो वाला लिखेंगे। लेकिन हमने कहा 16 की पावर 1/2, तब आप ये वाला लिखेंगे। कहाँ ऐसे लिखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने लिखा 16, तो 16 की जगह हमने क्या लिख दिया? 2/4। तो यहाँ क्या आ गया? 2/2, सॉरी 2/4, और 2 की पावर 4 की पावर 1/4। इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 4, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, 4 से 4 कटेगा, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यहां समझ लो। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 की पावर 1/2। यह जगह 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पता कहाँ नीचे किया? यहाँ पावर 2 है, यहाँ अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कटेगा। इसी कंडीशन में अगर इसको यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाएगा लाल। इस बात को समझने का प्रयास करें। बंद मतलब इन द सेंस एक आध स्टेप और आगे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जीवन में दुख आएगा, उसके लिए तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते रहिए कि यहाँ क्या लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करते रहिएगा। खैर, बिठाए भी इसको। चलिए, ये क्या हो जाएगा? 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। अरे 3 की पावर 3 27 होता है, जान लीजिए, नहीं जानता। यह जगह 2/3। पावर ऑन पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 कट गया, कितना आ गया? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं आप? 9। नहीं समझ में आया? मतलब मेरे भाई, इसकी जगह आप सीधा सीधा 9 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगला ये उठा लीजिए। 140 माइनस में 19 की पावर हाफ की पावर, सॉरी पूरे की पावर 2 है, सॉरी सॉरी, की पावर हाफ है। ध्यान समझना, इसको माइनस करो, कितना आएगा? यू नहीं आ रहा? यह आएगा 121 की पावर हाफ। अब पावर हाफ है, मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। इतना दिमाग में अब चलते रहना चाहिए। अगर ये पावर 3 होता, यहाँ 1/3 होता, तो ये किसी न किसी का क्यूब होता। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर हाफ है, इसलिए किसी ने की पावर स्क्वायर बनेगा। किसी न किसी का स्क्वायर होता ही। किसका होता है? 11 का। 11 का स्क्वायर की पावर 1/2। पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये? 11। मतलब इस पूरे पार्ट को आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। मतलब यहां हम क्या लिख दें? प्लस में 11। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
है समझ में आ रहा है क्या? जहाँ डाउट है लाल कमेंट कर देना, हम अगले लेक्चर में फिर डाउट ले लेंगे, ठीक है ना? ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और बहुत बहुत बेसिक से चल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कराते टाइम बेसिक वेसिक नहीं देखा जाता, ये बहुत ठीक ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन है। रोने लगता है लड़का इसमें, मास्टर साहब ठीक से पढ़ाओ, पढ़ाना उन्हें जाओ, ठीक है ना? चलिए, इसकी पावर क्या हो जाएगा, पूरे की पावर 2 हो जाएगा, तो 9 + 11 कितना हो जाएगा? 20, 20 की पावर 2, 20 मल्टीप्लाई में 20 कितना हो गया ये? 400। जहां कहीं डाउट आए मसाज कर, सॉरी, कमेंट कर देना, ठीक है ना? हम बता देंगे आपको। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका और बैठ के 3-4 बार लगा लीजिएगा क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन को लगाना, तभी माहौल बनेगा। और तुम लोग एक बार क्वेश्चन देख लें ऐसे बैठ के एकदम, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाना, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, ठीक है? चलिए, एक ना वीडियो अपलोड करते टाइम ना, एक वो बनाना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट का जो आता नहीं है, ये जो क्लिप बनाना इसके, ताकि जैसे अभी वीडियो जब हम साइड हुए थे ना, तो उसमें देखो बोर्ड दिखा था, तो वहां आप नीचे में लगा दीजिए क्लिप, टिक स्क्रीन शॉट, ताकि बच्चों को पता चले कि स्क्रीन शॉट लेना कब है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम मतलब बोलना भूल जाते कि स्क्रीन शॉट लेते, बोर्ड साइड हो जाता तो कंफ्यूज हो जाते कि अभी लेके कुछ और बताएगा मास्टर इसमें। हाँ हाँ हाँ, जो भी जिस पे भी आता है, जिस पे आप लोग करते हो, ठीक है ना? वहां पर देख लीजिएगा, उस पे लगा करके आप, और वहां लिख दीजिएगा टेक स्क्रीन शॉट, ठीक है ना? जब हम पढ़ाने लगे तो वो फिर से गायब हो जाए, और फिर अगली बार जब हम बोले स्क्रीन शॉट है तब आ जाए। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना? जब भी वीडियो अपलोड वगैरह होगी। चलिए, अगला वाला क्वेश्चन और तड़कता भड़कता। ये सारे क्वेश्चन आपके जीवन में दुख देने के लिए आए हैं लाल, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन आपके जीवन में दुख देने के लिए आए, लेकिन हाँ, एक बार लगा लीजिएगा तो फिर जीवन का बहुत सारा दुख कम होगा, बहुत सारा। चलिए, जैसे हमने लिखा 5 की पावर n, और हमने यहां लगा दिया 3 बराबर 25। ध्यान से क्वेश्चन समझना, हमको फाइंड करना है 5 √, यहाँ लिखा है n, और यहाँ लिखा है 64। बहुत ध्यान से इसको समझना, वरना जीवन में आ जाएगा दुख। बहुत ध्यान से समझ में आया? आई, देखो यहाँ क्या लिखा है, बोल भाई नहीं, क्या क्या लिखा है? 3 लिखा है, क्या लिखा है? 3 लिखा है, क्या करोगे? 5 की पावर n की पावर 1/3, यही तो करोगे, बराबर 25। पावर ऑन पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 1/3n बराबर 5 की पावर 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। अच्छा, यहां से कॉन्सेप्ट सीख के जाना। हमने लिखा a की पावर m बराबर a की पावर n। अगर ये बेस सेम है, समझ में आया ना, तो ये आपस में बराबर हो जाता है। m बराबर क्या हो जाएगा? n। इसको याद रखिएगा आप, ये कॉन्सेप्ट होता है। a की पावर m बराबर a की पावर n, बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाती है? आपस में बराबर हो जाती है। सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएगा। बेस सेम हो गई, पावर क्या हो जाएगा? बराबर, तो 1/3 n बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया? 6। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, अभी यहाँ काम लगेगा, आप देखते रहिए। यहाँ कितना आ जाएगा? 6। ये कॉन्सेप्ट होगा 64, और ये जर्मन रूट बना दिए कि खैर, यहाँ कितना आ गया? 6। अब मेरे भाई हमने बताया था, अगर यहाँ कुछ लगा होगा तो वो पावर क्या चली जाएगी? 1/2। तो 5 64 की पावर 1/6। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ 64 की पावर 1/6 है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पढ़ काहे रहे हो? पहले कुछ पता करो। चलो, ये 64 जो है, ये 8 की पावर 2, मतलब 8 का स्क्वायर होता है। अब याद कर लो यार, इतना 64 स्क्वायर स्क्वायर क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं आप। 5 8 की पावर 2
की पावर 1/6। यहां तक कोई दिक्कत? हालांकि ये क्वेश्चन करने में, इस तरीके से करने में बहुत दुख देता है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन इसको नहीं करना है। करना कैसे हम समझाते हैं, देखिए यहां 1/6 है, यहाँ क्या लिखा है 1/6। अभी हमने आपको बताया था अगर पावर 1/2 लगा होगा, अगर पावर किसी की 1/3 लगी होगी, अगर पावर किसी की 1/5 लगी होगी, मेरे भाई यहाँ वो नंबर लिखा होगा जो पावर 2 में आएगा, यहाँ वो नंबर लिखा होगा जो पावर 3 में आएगा, यहाँ वो नंबर लिखा होगा जो पावर 5 में आएगा। जैसे यहाँ लिखा होगा 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ लिखा होगा 9, सॉरी 9 बोला 27, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। यहाँ लिखा होगा 32, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5। ऐसा कुछ न कुछ यहाँ अंदर ऐसा लिखा होगा जो इस पावर को बनाएगा, क्योंकि वहां जो होगा वो इस पावर को लेके साथ चलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है 64, पावर 6 है, इसका मतलब किसी न किसी के पावर ये बनाएगा। किसका पावर बनाएगा हमको यही चेक करना है। तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये तो पता ही है। 8 × 8 बराबर क्या हो जाएगा 64। इस 8 को और तोड़ो, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर अगले वाले 8 पे तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी बार आ गया 2, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। क्या इसको 2 की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं? तभी 64 आएगा लाल। तो लिख दीजिए 5 टू की सॉरी 2 की पावर 6 की पावर 1/6। तो 5 पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया ये बराबर 5 × 2 की पावर 1, मतलब 5 × 2, आंसर कितना आ गया लाल 10। जहां कहीं डाउट हो पूछ लो। चलिए आगे चले। बाबू भैया, ये क्लास 9 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। अगर हम किताब का नाम आपको बता दिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो मिलेगा आपको मेंटल मैथ की किताब में, दूसरा शायद आप यू लाइक लगाए तो वहां मिल जाए, शायद लगाए तो मिल जाए, और आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा में भी भेटाएगा ऐसा क्वेश्चन, गलती गलती से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा संभल के, वरना जीवन में बहुत दुख देता है ये क्वेश्चन। आगे चले, चल मिटा दें इसको। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि हाँ है, अच्छा है, ठीक है ना। आइए समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन अभी हम लोग करके आ चुके हैं, फिर से कर लेते हैं एक बारी, आइए देखते हैं। 16 की पावर -1/5 और इस पूरे की पावर 5/2, इस पूरे की पावर 5/2। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, वरना हमारे जीवन में दुख आता ही आता है, आपके जीवन में भी दुख आना लाजमी है। इसके दो तरीके हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। हम दोनों तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये लिखा है 16, समझ में आया? नहीं आया, हमको भी नहीं है। चलिए, यहाँ आ गया 16। क्या इस 16 को 16/1 की पावर -1/5 की पावर 5/2 ऐसा लिख सकते हैं? यह गया 16/1। इसको उलट दोगे पावर प्लस में आ जाएगी, 1/16 की पावर कितना आ गया 5 होल पावर 5/2। और जीवन में थोड़ा दुख कम हो जाए, अरे करा कहाँ कलर दिया यार, तो 1/5 ही रहेगा, बस प्लस का हो जाएगा ये। समझ में आया क्या?
गई 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 हुआ औरत अब। चलिए, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई तो 1/6 देख रहा प्लस ही बैठे बैठे सो रहा है। हरी राम हो। अम्मा कसम खा रहा झूठ झूठ कर। बोल रहा अम्मा कसम नहीं सो रहे। 150 साल इनकी अम्मा जीने वाली थी। ये इतनी छोट छोट रखी है, लगता है जैसे बंद है खुली, समझ में नहीं आता है। चलिए, 5 से 5 कट गया। 1/16 की पावर क्या आ गया लाल? 1/2। अभी हमने आपको बताया था कि अगर पावर 2 नीचे आई है, मतलब यहां लिया गया नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा आइए समझते हैं। क्या इसको 1 × 1 ऐसा लिख सकते हैं और इसको 4 × 4? ध्यान ध्यान समझना। इस 1 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करो लाओ, आएगा 1 ही। करके देख लेना। समझ में आया? 1 को 1 कितनी बार मल्टीप्लाई आएगा 1 ही। ये चीज यूनिट डिजिट में भी थी। ठीक है ना? चलिए, इसकी पावर क्या आ गए? 1/2 ×1 × 4/4 तो क्या आ जाएगा? पावर 2। बोलो। या फिर इसको हटा करके यहाँ रूट लगा दो। रूट 1 × 1 / 4 × कोई चीज रूट में 2 बार आती है, मतलब रूट के अंदर 2 बार होती है, एक बार बाहर आ जाती है, कितना आ जाएगा? 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, मैं फिर आगे चलें। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। आप देख लीजिए पहले इसको। चलिए, ये तो क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। बिठाते हैं इसको हम। जाना समझ में आया वहां कमेंट कर देना, वहां हम समझा देंगे बाबू आपको फिर से। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं है, क्वेश्चन ही कमेंट कर देना, हम क्वेश्चन ही समझा देंगे आपको। ठीक है ना? चलो, देखिए क्वेश्चन है 2। पहला क्वेश्चन, 625 की पावर -1/2 की पावर -1/4, इस पूरे की पावर -1/4। दूसरा, √64, यहाँ आ गया 3 की पावर -1/2 की पावर -1/2। तीसरा, 0.27, सॉरी 0.027, सॉरी सॉरी, 0.027 की पावर 1/3। ये तीनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।